प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से रोमियो अध्याय 2 का 1 से 11 वचन लेकर आई हूँ, परमेश्वर का न्याय। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि पौलुस रोमियो की कलीसिया को परमेश्वर के न्याय के विषय कुछ विशेष बातें यहाँ सिखाते हैं कि मृत्यु के पश्चात परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य का न्याय करता है, तथा यह भी कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए कि हम न्याय के दिन के लिए निर्दोष ठहरें तथा यहाँ पृथ्वी पर भी एक शुद्ध तथा न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करें, जिसमें वह हमें सिखाते हैं कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू जो दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। यहाँ वह स्पष्ट रूप से हमें समझाते हैं कि जो मनुष्य किसी दूसरे पर दोष लगाता है वह पहले खुद को जांचे कि क्या वह खुद भी किसी बात में भी दोषी नहीं है, क्या वह पूरी तरह निर्दोष है, क्योंकि इसका जवाब न्याय के दिन देना होगा, जिसमें कि वह खुद निरुत्तर होंगे, क्योंकि मनुष्य में खुद में भी बहुत सी बुराइयां हैं जिसे वह पाप या बुराई समझता ही नहीं, परंतु वह परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। इसीलिए किसी पर दोष लगाना या बुरा भला कहना एक गलत विचारधारा है, इससे खुद को संभाले। आगे वह इसी प्रकार कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? यह वही है जो आपको मैं यहाँ पहले समझा रही हूँ कि पहले हमें खुद को जांचना है। कई बार मनुष्य दूसरों में कमियां निकालता है, परंतु खुद अपने जीवन में सभी सब काम करता है, चाहे वह लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, या व्यभिचार या नशा या चुगली व अन्य बुराइयाँ। ऐसे ऐसे काम वह दूसरों को मना करता है या उन पर इसके चलते दोष लगाता है, परंतु वह खुद भी इन्हीं में लगा पड़ा होता है, तो वह परमेश्वर के न्याय के सामने फिर दोषी ठहरता है और उसके दंड को पाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, वरन उसकी शिक्षा प्राप्त कर खुद को ऐसी ऐसी बुराइयों से तथा दूसरों में कमियां निकालने से बचाना चाहिए। जैसे आगे फिर वह सिखाते हैं कि क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? वे यहाँ सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर की शिक्षा जो हमें पापों से मन फिराव के विषय सिखाई जाती है उसे तुच्छ नहीं जानना चाहिए, वरन उसके अनुसार चलकर निर्दोष जीवन जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वह धीरज धरता है हमारे विषय कि हम उसकी शिक्षा के अनुसार खुद को बदलें। उसकी इसी कृपा और धीरज धरने को हमें तुच्छ नहीं जानना चाहिए कि हम ढिठाई के पाप परमेश्वर को जानते हुए भी करते रहें। यह गलत है, उसकी दृष्टि में अपराध है जो हमें न्याय के दिन फिर दोषी ठहरा सकता है। तो कृपया आप ध्यान दें। वे आगे कहते हैं कि पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। यहाँ पौलुस हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सच्चाई प्रकट करते हुए सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर को जानते हुए, उसके वचन को समझते हुए अपने मनों को कठोर या हटीला नहीं करना, वरन खुद को नम्र कर उसके सिखाए वचन के अनुसार जीवन जीना है, जिससे हम उस क्रोध के दिन अर्थात न्याय के दिन के लिए निर्दोष हो जाएं। क्योंकि यह तो स्वाभाविक है, जब प्रभु हमारे लिए धीरज धरता है, हम पर दया करता है, हम पर कृपा करता है कि हम उसके द्वारा सिखाए व समझाए सभी पापों से और बुराइयों से मन फिराएं, और तब भी हम अगर हटीले होकर वही पाप करते जाते हैं, उसकी मानते ही नहीं, तो हम फिर अपने लिए परमेश्वर के क्रोध को कमाते हैं, जो फिर हम पर न्याय के दिन पड़ता है। इसीलिए वह सब मन फिराव की बातें हमें पृथ्वी पर ही सिखाता जाता है कि हम उस दिन के लिए अर्थात न्याय के दिन के परमेश्वर के क्रोध के द्वारा आने वाले उस दंड के दिन से बच पाएं और खुद को तैयार कर पाएं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर कृपालु है। वह नहीं चाहता कि हम नाश हों, इसीलिए वह हर घड़ी हमें सिखाता रहता है। परंतु वह न्याय के दिन के लिए मजबूर है, क्योंकि वह अपने वचन से बंधा है। वहां वह कोई दया नहीं कर पाएगा, वरन लिखा है कि वह हर एक जन को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तो हमें अपने कर्मों का सदा ध्यान रखना है। आगे लिखा है कि जो सुक्रम में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हालेलुया। यहाँ बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हो गया कि जो सुक्रम में स्थिर रहता है, सुकर्म अर्थात शुद्ध तथा परमेश्वर के अनुसार किए जाने वाले कर्म में बने रहते हैं, वे आप ही अपनी महिमा और आदर को प्राप्त करते जाते हैं। जो परमेश्वर उन्हें न्याय के दिन प्रदान करता है, वह पुरस्कार जो परमेश्वर का अनंत जीवन है, फिर वह उसे प्राप्त करते हैं। परंतु आगे वह हमें समझाते हैं कि पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदियों पर फिर यूनानियों पर। हालेलुया। पहले हम यहाँ समझेंगे कि वह हमें क्या सिखाते हैं। वह समझाते हैं कि जो बुराइयों पर चलता है, परमेश्वर के सत्य को जानते हुए भी अधर्म को नहीं छोड़ता अर्थात पाप को, उस पर परमेश्वर का क्रोध पड़ेगा और सभी प्रकार के संकट व कलेश जो पृथ्वी पर रहते हुए भी पड़ते हैं, वह उनसे भी नहीं बच पाता। उसके प्राण की फिर पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के पश्चात भी हानि ही होती है, और यह उन पर पहले पड़ेगा जो प्रभु के सत्य को जानते थे परंतु फिर भी पाप में पड़े रहे, अर्थात यहूदी कहा गया है उन मसीहों को यहाँ, क्योंकि सबसे पहले हम विश्वासियों का ही न्याय होगा, ऐसा बाइबल दर्शाती है। तथा यूनानी वह हैं जो प्रभु के सत्य को जानकर उसे स्वीकार नहीं करते और वही अपनी पुरानी व्यवस्था पर चलते रहते हैं, जैसे फरीसी और शास्त्री। वही यहाँ यूनानी कर दर्शाए गए हैं। तो ध्यान दें मेरे प्रियो कि आप प्रभु के सत्य को जानते हुए जीवन जी रहे हैं या नहीं, या आज भी उसी पुरानी व्यवस्था तथा बुराइयों के आधार पर चल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। परमेश्वर के द्वारा दी गई महिमा का, उसके अनुग्रह का आदर करें, और जो उसका आदर करता है उसके लिए वह आगे यह भी कहते हैं कि परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यहाँ वह कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा महिमा और कल्याण हर उस मनुष्य के लिए है जो भलाई के काम करता है। उसमें परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता, फिर चाहे वह विश्वासी हो या अविश्वासी, अर्थात यहूदी या यूनानी। यह वचन हमें पृथ्वी पर चल रहे कर्मों के विषय सिखाता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन वह सब पर अपना कल्याण तथा दया करता है। चाहे वह मनुष्य यहूदी हो या यूनानी हो, वह अपनी करुणा सब पर रखता है, और ऐसा है भी। मेरे प्रियो, आज हमें इस वचन के आधार पर सीखने की आवश्यकता है कि हम पृथ्वी पर किस तरह का जीवन जी रहे हैं, पाप से बुराई से भरा या परमेश्वर के सत्य को जानते हुए उसके आधार पर भलाई तथा कृपा से भरा। क्योंकि वह आगे यह भी कहते हैं कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। यहाँ साफ साफ स्पष्ट होता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराएगा जो उसके वचन के आधार पर, उसकी कही हर एक बात के आधार पर चलते हैं। ऐसे बहुत से विश्वासी मनुष्य हैं आज जो केवल वचन को सुनते हैं, चर्च भी जाते हैं, मसीह को जानते भी हैं और उसके सत्य को पूरी तरह जानते हैं, परंतु उसके आधार पर अपना जीवन नहीं बिताते। आज प्रभु उनसे कहता है कि वह मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेंगे, ना ही वे परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरेंगे, क्योंकि वे केवल वचन को सुनने वाले बने, उस पर चलने वाले नहीं। मेरे प्रियो, आज हमें समझना होगा कि हम किस प्रकार के विश्वासी हैं, वचन को सुनने वाले या उस पर चलने वाले, क्योंकि यह तो स्पष्ट हो चुका है कि परमेश्वर का न्याय हम सबके लिए एक समान है, क्या यहूदी क्या यूनानी। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वरन वह न्याय के दिन एक न्यायाधीश की तरह ही न्याय करेगा। आप सोचें कि आपने प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, उसके वचन को पढ़ा है तथा चर्च भी जाते रहे, तो ध्यान दें ये काफी नहीं है। हमारा न्याय इन सब बातों से नहीं वरन उसके वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन के आधार पर होगा।
आज बहुत से विश्वासी भाई बहन मसीह के सत्य को जानते हैं, परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा करके अपराधों व गुनाहों से घिरे रहते हैं, जो उन्हें फिर पूर्णतः नाश करता जाता है और वह अपनी पवित्रताएं फिर खोते जाते हैं। ध्यान दे भाइयों बहनों कि यदि पानी से भरी बाल्टी में एक भी छेद हो जाए तो वह धीरे धीरे कर पूरी तरह खाली हो जाती है। इसी तरह होता है एक विश्वासी जीवन। यदि उसमें थोड़ा भी पाप समा जाए, संसार की लालसाएं समा जाएं, तो धीरे धीरे वह मनुष्य पवित्रता से खाली होता जाता है और पाप की ओर बढ़ता जाता है, जिसके कारण फिर वह नाश की ओर बढ़कर नाश हो जाता है। और वही पाप फिर न्याय के दिन उसे परमेश्वर के दंड के लिए तैयार कर देता है। मेरे प्रियो, यहाँ इस अध्याय में सिखाया गया है कि परमेश्वर की दया को, उसकी कृपा को, उसके धीरज को जो वह आपके लिए रखता है, कृपया तुच्छ ना जाने, व्यर्थ ना जाने कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पाप करें और सोचते रहें कि इससे तो कुछ नहीं होगा। वही थोड़ा थोड़ा पाप आपको एक दिन पूरा पापी बना देगा तथा फिर परमेश्वर के उस क्रोध से जो न्याय के दिन आएगा, उससे फिर कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, पृथ्वी पर ही परमेश्वर की दया है, पृथ्वी पर ही क्षमा है और पृथ्वी पर ही मन फिराव का अवसर है। पृथ्वी के बाद फिर कुछ भी नहीं, फिर तो केवल न्याय होगा, वो भी बिना किसी पक्षपात के। तो आप खुद ही फिर जान ले कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, दोषपूर्ण या निर्दोष, जो हमें न्याय के दिन निर्दोषी ठहराए। क्योंकि वहां हम पूर्णतः निरुत्तर होंगे, अर्थात तब हम कोई भी उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के न्याय के दिन सब कुछ हमें बता दिया जाएगा, जो जो हमने अपने जीवन काल में किया होगा, अर्थात हमारे कर्मों का लेखा जोखा वहां हम पर पूरी तरह जाहिर किया जाएगा, जिसमें फिर हम निरुत्तर होंगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही किसी को दंड नहीं देता मेरे प्रियो, वरन सब कुछ उसे पहले बताया जाएगा कि उसने कैसा जीवन जिया, व्यवस्था को सुनने वाला या व्यवस्था पर चलने वाला, क्योंकि वही धर्मी ठहरेगा जो व्यवस्था पर चलेगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत हैं आज जो व्यवस्था को सुनने वाले हैं, परंतु ध्यान से देखें व जांचें कि कौन कौन उस पर चलता है। यह सब बातें प्रभु आज हमें सिखाते हैं कि हम उस भयानक दिन के लिए, अर्थात परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए तैयारी कर लें, जिससे हम वह रिवॉर्ड जो अनंत जीवन है उसे फिर प्राप्त कर लें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की दया और कृपा हम पर है, तभी तो वह आज भी हमें इन वचनों के आधार पर सिखाता है, वह सचेत करता रहता है। क्योंकि यही वह पवित्र शास्त्र उसने हमें दिया है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को जिए, और वही हमें न्याय के दिन निर्दोषी ठहराएगा। क्योंकि वह जानता है हर मनुष्य को कि मनुष्य कैसी चाल चलता है, कैसा जीवन जी रहा है, दूसरों पर दोष निकालने वाला या खुद को शुद्ध व निर्मल करने वाला। इसीलिए आज परमेश्वर हमें सचेत करते रहते हैं कि हमें अब कैसा जीवन जीना चाहिए, जिससे हम उसके न्याय के दिन निर्दोष ठहरें तथा वह जीवन प्राप्त करें जो उसने हमारे लिए तैयार किया है, अर्थात अनंत जीवन। यही है मेरे प्रियो परमेश्वर के न्याय के दिन का संक्षिप्त विवरण, जो आज वह आपको और हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, हमें किस प्रकार उसके वचन के आधार पर चलना चाहिए। हमें केवल व्यवस्था का सुनने वाला नहीं, वरन व्यवस्था पर चलने वाला बनना है, जिससे हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें और उस पुरस्कार को पा सकें जो हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।